नमस्कार। हम किसी भी विषय के प्रेडिक्शन की ओर पहुँचें, उसके पहले उस विषय का महत्व क्या है, ये जान लेना आवश्यक है। राहु एवं केतु दो ऐसे प्रमुख ग्रह जो कि छायावादी स्थितियों में चला करते हैं, जिनका सब्सटेंशियल बेस में कोई भी एविडेंस नहीं है। अब राहु व्यक्ति की सबकॉन्शियस अप्रोच को इम्पैक्ट करके चलते हैं, तो वहीं केतु की जो स्थितियां हैं व्यक्ति विशेष के भीतर के भ्रम हैं उसको बढ़ाकर सारी ही दुविधाओं से मुक्त करने वाला एक क्रम बनाती है। राहु और केतु 2025 के मध्य अंतराल के साथ में परिवर्तित हुए, 18 महीनों के साथ उलट चाल चलते हुए एक ही राशि में गोचर करने वाले होते हैं। इनका प्रभाव कभी भी मार्गी नहीं होता, निरंतर वक्री ही चलायमान रहते हैं, क्योंकि छायावादी पापी ग्रह है। तो दिसंबर 2026 वो महीना रहेगा जहां पर राहु एवं केतु पुनश्च परिवर्तित होने की ओर रहेंगे। उसके पहले के समय सिरे के साथ में जहां पर राहु की स्थितियां आप पंचम भावस्थ देख रहे हैं, तो केतु यह लाभ भावस्थ है तुला राशि के महानुभावों के लिए। तो ये जो क्रम सामने है, ये स्पष्ट तौर पर एक बात को यहाँ पर दृष्टिगोचर करने वाला होता है कि जब राहु और केतु मिडल पोजीशंस को, जो डिग्रीज के साथ में 30 डिग्री एक ग्रह व्यवस्था भोगती है, जब मिडिल फेस के साथ में कोई भी प्लानिटरी अप्रोच आने वाली हो, यानी कि 15-16 डिग्रीज के आसपास, 14 डिग्रीज के आसपास कोई भी प्लानिटरी पोजीशन आने वाली हो, तो उसको उसका मध्याह्न कहा जाता है। यानी कि राहु और केतु का यहाँ कुंभ और सिंह के साथ में मध्याह्न पूर्ण हो रहा है। राहु शनिदेव वत, यानी कि शनिदेव की तरह ही फल करने वाले होते हैं, तो वहीं केतु मंगल की तरह फल करने वाले ग्रह हैं, परंतु उन दोनों व्यवस्थाओं के परिणामों के साथ में अपेक्षित सकारात्मकता होती है, यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अब राहु 5th हाउस के साथ में है, मिडिल पोजीशंस को क्रॉस करके 5th हाउस से हम संतान पक्ष की स्थितियों को देखते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, कैलिबर की पोजीशंस को देखते हैं, इसके अलावा एजुकेशन, वहीं राहु की दृष्टि जहाँ है वो भाग्य भाव है, हायर एजुकेशन को देखा जाता है, इसके अलावा व्यक्ति के दर्शन को देखा जाता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है। केतु के साथ में दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ, यही पूरक बनाते हैं। ये लाभ की पोजीशन है, यहाँ से लाभ देखा जाता है, तो वहीं यहाँ से आत्मविश्वास, राहु की दृष्टि संबंध की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है, तो आत्मविश्वास के सिरे यहाँ से देखे जाते हैं। अब राहु पंचम भाव में मध्याह्न को प्राप्त कर चुके, तो जो आप संतान सुख की ओर महिलाएं बढ़ना चाह रही थी, कुछ न कुछ ऐसी अड़चनें आ रही थी हल्के फुल्के तौर पर शारीरिक स्थितियों में, जिससे बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा था, वहाँ से आपके लिए एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। स्टॉक मार्केट में पिछले 9 से 10 महीनों में आपने जितनी भी कैलकुलेशंस अपने साथ में रखी, वो सारी ही नेगेटिव फ्रेम के साथ में आई, पॉजिटिविटी नहीं देने वाली हुई। अब वहाँ से भी आपको अपने सबक याद रखते हुए जो आगे बढ़ना है, उसकी यात्रा को तय करते हुए चलिएगा। बेहद शानदार उजास भरे परिणाम समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकते हैं। क्षमताओं में भरपूर से भी भरपूर स्तर की वृद्धि के प्रतिबिंब को अपने साथ स्थापित करते हुए आप चलने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक स्पेसिफिक रिदम अपने साथ में एस्टेब्लिश करके रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो शिक्षा संबंधी क्रमबद्ध सिरा है, उसके साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन के फ्रेम के साथ में जो डाउट बने हुए थे, यानी कि जो विद्यार्थी वर्ग है उनके मन के भीतर जो डाउट बने हुए थे, अब वो पूर्णकालिक तौर पर हटते हैं। आप अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारी तत्पर तौर पर करते चले जाते हैं। वहाँ से कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाले नहीं है। एक और विनम्र निवेदन आपसे ये करना चाहेंगे कि जो कामकाज लंबे समय से आपके लिए अटकाव की तरफ थे, वहाँ बहुत अधिक प्रयास 11 मार्च तक करने से बचें। 11 मार्च तक अपनी तैयारियों को रखें। 11 मार्च से 1 जून के मध्य का जो समय है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। अब आप देखिएगा कि जो लंबे समय से फियरफुल प्रोस्पेक्ट मन में बने हुए थे, बृहस्पति की दृष्टि जो 9वीं दृष्टि का आधार है वो पंचम भाव पर राहु के साथ में जुड़ा रहेगा। इसलिए आप किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले उस सिचुएशन को डिकोड करने की कोशिश करें। उस सिचुएशन को अगर आप बहुत बेहतर सिरे से डिकोड करने की तरफ जाते हैं, तो जो पॉजिटिविटी के लेवल है वो आपके साथ में एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी की जो पोजीशंस बढ़नी चाहिए वो आपके साथ क्यूमुलेशन में लगातार बढ़ने की प्रिपरेशन करती चली जाती है। उस एक ताकत को अपने भीतर तक बड़ी ही गहरे से लेकर
चलने की जो आवश्यकता होती है उसे आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। यह एक बात व्यवस्था के साथ में अपना कर रखने की जो ज़रूरत होती है उसे भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपने साथ रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आप जुड़े हुए हैं, भरपूर पॉजिटिविटी है। अब महत्वपूर्ण बात की तरफ आते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो आपने अनुभव प्राप्त कर लिया है, अपनी सीख सिखावन को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दिया है, अब उससे बढ़कर जो आप अपने लिए नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस को देखना चाह रहे हैं, यानी कि चेंजेस की पोजीशन को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो लाभ भाव के केतु है, गुरु की स्थितियां तीनों ही त्रिकोणों को 1 जून तक नियंत्रित किए हुए है। शनिदेव का जो आधार क्रम है वो षष्ठ भावस्थ आधार में है, इसलिए जो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स साथ साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ने चाहिए। व्यक्ति विशेष के भीतर की संपन्नता को जो और अधिक आगे बढ़कर अपने जीवन की तीव्रता को देखना चाहिए, वो सारे ही स्पष्टतम संकेत आपके साथ साथ उजागर रहने वाले रहेंगे, जहां से कोई भी और नकारात्मकता भरा भाव सामने निकलकर आने वाला नहीं होता। एक और विनम्र निवेदन है आपसे यहाँ पर कि आप यदि किसी स्थान विशेष के साथ अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसकी भी भरपूर ताकत के क्रमबद्ध अवस्थित आधार आपके साथ साथ चल रहे हैं, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके लिए इवॉल्व नहीं होता, आपके लिए डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बनाने वाला नहीं होता। भरपूर ऊर्जावान केंद्र बिंदु के साथ आप अपनी जीवन यात्रा को उस सिरे के साथ सक्षम स्तर पर देखने वाले हो सकते हैं। ये बात अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि जो कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में आपने स्वयं को यहाँ अभी तक झोंक कर रखा और गैप नहीं दिए हैं, वो आपकी मानसिक स्थितियों को पशुपेश दे सकते हैं। उससे संभलिएगा। जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे उस समय अज्ञात भय बैठ सकते हैं, उसके पहले पहले ही लगातार शिव उपासना के साथ में रहने की जरूरत रहेगी। मध्याह्न जो केतु प्राप्त कर रहे हैं, सर्वांगीण लाभ के साथ में आपके लिए वृद्धि निकल कर आती है। जो आपने कोई भी इमूवेबल एसेट ली थी, जो आपने 4-5 साल पहले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कोई भी ऐसी गतिविधि देखी थी जो कि लंबे समय से आपको निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में यहाँ आगे नहीं बढ़ा पाई, उन सारे ही सिरों के साथ में जो प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो जर्नी के साथ में एक इवॉल्विंग पर्पस निकल कर आना चाहिए, इस यात्रा की तीव्र गाम्यता प्रभाव जो साथ साथ रहा करते हैं, वो सारे ही आपके लिए यहाँ पर शानदार से शानदार स्थितियों को निर्मित करने वाले रहेंगे। कोई भी नेगेटिव पोजीशन को अपने साथ इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट दूर दूर तक भी आपको नहीं है। लाभ भाव के केतु की वजह से इस बात को स्पष्ट तौर पर अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि आपके लिए जो उत्थान की स्थितियां होती है, जो एक स्टेप पर आप चल रहे हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप की जो पोजीशन अपने साथ में इवॉल्व करके चलना होता है, जिस प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को अपने साथ में कंसोलिडेट करके चलना होता है, वो सारी ही स्थितियां एक व्याप्त आधार के साथ में आपको सकारात्मकता देती है तथा आपके साथ में जीवन की जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं वो भी निकल कर आती चली जाती है। उसके साथ आप अपनी तत्पर तीव्रता को लेकर चलिएगा। यह स्पष्ट रख कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें कि आपकी रचनात्मकता में वृद्धि हो रही है और जो क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ और ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व होते हैं, वो सारी ही नेगेटिविटी के रिदम को हटाते हैं। आपके लिए पॉलिश्ड बेसिस के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स जो सामने निकल कर आने चाहिए, उसकी पूरी प्रिपरेशन होती चली जा रही है। यहाँ आप शिव उपासना के साथ में लगातार रहिएगा। केतु की स्थितियों की वजह से जो भय के क्रम लंबे समय से थे, नौकरी में कुछ इधर उधर तो नहीं हो जाएगा, व्यापार में कुछ और दुविधाएं तो नहीं आ जाएगी, उनका हटना, स्वयं की यात्रा को बड़े ही अच्छे से पहचानना और उस पहचान के साथ भीतर के गतिरोध दूर करके जीवन की यात्रा को मंगल कार्यक्रम देते चले जाना, वो सारे ही अवस्थित सिरे आपके साथ साथ उपस्थिति को दर्ज करवाते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इवॉल्व होने वाले नहीं होते। तो ये था प्रमुख रूपेण तुला राशि के महानुभावों के लिए राहु एवं केतु के मध्याह्न पूर्ण होने का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।